नमस्कार मित्रों, एकादशी महात्म्य के बारे में आज बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने कहा था एकादशी के बारे में बात करें, तो सबसे पहले आज बात करते हैं फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी, जो कि होली एकादशी के नाम से, आंवला एकादशी के नाम से, रंग भरी एकादशी के नाम से, आमलकी एकादशी के नाम से जानी जाती है। मित्रों, एकादशी का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो साक्षात ही धर्म के समान माने जाते हैं। एकादशी का व्रतों में सबसे उत्तम माना जाता है और एकादशी के दिन फलाहार करने का विधान है और फल खाकर ही दिन भर रहने का, और अगले दिन द्वादशी जब लगती है वो तब जा कर के उसका पारायण माना जाता है। और एकादशी का जो व्रत का विधान है वह दशमी विद्या एकादशी नहीं की जाती है, और एकादशी जो है द्वादशी लगने के बाद जो है उसका पारायण का विधान है। तो सबसे पहले जो होली की एकादशी आती है वह फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन आती है और यह आंवला एकादशी के नाम से जाने जाते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि आंवला का जो वृक्ष होता है वो विष्णु का स्वरूप माना जाता है। भगवान विष्णु का स्वरूप ही आंवला का वृक्ष होता है और आंवला अपने आप में आयुर्वेद के अनुसार भी वह जो है बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो प्रारंभ करते हैं सबसे पहले एकादशी की का जो कथा है, एकादशी का जो महात्म्य है वो मैं आपको श्रवण कराता हूँ। फाल्गुन शुक्ल एकादशी। धर्मराज ने कहा, हे भगवान, अब आप जो है हमें फाल्गुन शुक्ल एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान कहते हैं, भारतवर्ष में पहले समय चित्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, कोई गरीब या दुखी नहीं था। न्यायपूर्वक शासन करने से सारी प्रजा राजा से प्रसन्न थी। राजा हर एकादशी को प्रजा के साथ विधिपूर्वक व्रत करता था, जिससे उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, किसी को दैहिक भौतिक क्लेश नहीं था। एक रात जब राजा एकादशी व्रत जागरण कर रहा था तो एक शिकारी भूख प्यास से व्याकुल उधर आकर राजा और अन्य बड़े लोगों के साथ बैठ गया और एकादशी को कथा सुनने लगा। सवेरा होने पर जब अपने अपने घरों को चले गए, शिकारी भी अपने घर चला गया। रात को कथा सुनने से शिकारी ने मांस खाना, शिकार करना, शराब पीना आदि सब बुरे कर्म छोड़ दिया। वह धर्मात्मा बन गया। अपने शुभ कर्मों से उस शिकारी ने मरने पर राजा चित्ररथ के घर में पुत्र रूप में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह बचपन से ही बहुत बहादुर और धर्मात्मा था। बड़ा होने पर चित्ररथ ने राज्य का विस्तार अपने पुत्र वसुरथ को सौंप दिया। राजा वसुरथ एक दिन शिकार खेलने बन गया। वहाँ मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगा। भूख प्यास से बहुत तड़प रहा था। तभी उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे इतना कष्ट उठा रहा हूँ। तभी भगवान की प्रेरणा से उसको ध्यान आया, आज एकादशी है और मैं प्राणियों की हिंसा कर पाप का भागी बन रहा हूँ, इसी कारण मेरी यह दशा हो रही है। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि अब मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूँगा, शिकार भी नहीं खेलूँगा, नीचता से दूर रहते हुए धर्म का आचरण करूँगा, राज्य की प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलाऊँगा। ऐसी प्रार्थना करने पर वह कुछ आगे बढ़ा तो उसने देखा कि पास ही एक झरना है। वहां जाकर उसने अपनी प्यास बुझाई और पेड़ की छाया में सो गया। थकावट के कारण उसे गहरी नींद आ गई। उसी समय उसका शत्रु म्लेच्छ राज्य का राजा अपने सैनिकों के साथ उधर से निकला। राजा को सोता हुआ देखकर सोचा कि आज वह अकेला है, इसलिए इसे मारकर अपना काम कर लेना चाहिए। राजा वसुरथ को देवी का इष्ट था। म्लेच्छ राजा वसुरथ को मारने के लिए ज्यों ही आगे बढ़ा त्यों ही देवी प्रकट होकर के उस म्लेच्छ दुश्मनों का नाश कर दिया। राजा की नींद खुली तब उसने सोचा कि मेरे दुश्मन मरे पड़े हैं, इन्हें किसने मारा। वह इसी आश्चर्य में था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम धर्मात्मा और एकादशी का व्रत रखने वाले हो, इसलिए देवी ने प्रकट होकर के आपके दुश्मनों का विनाश कर दिया और तुम्हारी रक्षा की। राजा यह जानकर न्याय और धर्मपूर्वक शासन करने लगा। इसलिए इस एकादशी का व्रत करने वालों की भगवान स्वतः ही रक्षा करते हैं। धर्मराज बोले, हे भगवान,
इस व्रत का क्या विधान है सो बताएं। भगवान बोले कि आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित कर भगवान परशुराम की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप आदि को अर्पित कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप सब कष्टों को दूर कर सुख की वर्षा करने वाले हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी मुझ पर कृपा करो और शांति प्रदान करो। रात में भगवान विष्णु की पूजा कर सत्संग आदि में रात बितानी चाहिए। प्रातः शुद्ध होकर के ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति पात्र देना चाहिए, वस्त्र देना चाहिए और दान देना चाहिए। इस प्रकार भगवान वह कह करके अंतर्धान हो गए। मित्रों, इस प्रकार यह एकादशी का जो व्रत है, एकादशी का महात्म्य है, भगवान ने सुनाया और सुना करके एकादशी का फल आपको बताया कि एकादशी जो है साक्षात पुण्य प्रदान करने वाली होती है। और एकादशी के दिन जो है आंवले के पेड़ की पूजा करें और घी का दीपक जलाएं, आंवले के वृक्ष की पूजा करें, अक्षत टीका चढ़ाएं, भगवान विष्णु का स्वरूप समझ करके अक्षत की जगह जौ चढ़ाएं। और एकादशी के दिन चावल ग्रहण न करें, दाल न खाएं, चावल न खाएं, बार बार पानी न पिएं, बार बार फलाहार भी नहीं करना चाहिए। और जो अशक्त हैं, फल के बिना नहीं रह सकते हैं, वो कर सकते हैं, फल खा सकते हैं, नहीं तो व्रत के दिन, उपवास के दिन उपवास ही करना चाहिए। तो भगवान ने एकादशी का महात्म्य बताया और इसी प्रकार अन्य जो एकादशी है उनका महात्म्य मैं आपको बताऊंगा। और हमारा जो चैनल है हिंदू संस्कृति, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।